सबको ईश्वर की ओर से मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। हम लोग कभी कभी दूसरे को जीवन को देखकर सोचते हैं कि ये कितना खुशी है, तो वास्तविक में हमारी जो आँखें हैं, हम अपनी आँखों से देखकर सोचते हैं लोग बहुत खुश हैं। ईश्वर हमें भी बहुत लोगों से मुलाकात करवाया, बहुत के घर में जाने का मौका मिला। मैं भी कभी कभी ईश्वर से लड़ाई लड़ती हूँ, और जब मैं लड़ाई लड़ती हूँ मैंने देखा एक धनवान के घर में ईश्वर हमें ले गए, और वो मरवाड़ी है। और उनके घर जाने के बाद मैंने देखा करोड़ों के ऊपर से उसका मकान बना हुआ है। और मैंने सोचा कि क्या ईश्वर ये तेरी बात को ग्रहण करेगा, क्या ये तुझे जान सकेगा? क्योंकि जिसके पास सारा धन संपत्ति है वो प्रभु को ग्रहण नहीं कर सकता, ईश्वर को नहीं ढूंढता, कि उसके जीवन में अपनी ही आज़ादी है। और हमारे मन की ये कल्पना थी कि ये वो काफ़ी खुश है, तो क्या ईश्वर तेरी शब्द यहाँ तक पहुँच पाएगा? फिर मैंने सोच कर कहा, नहीं प्रभु, तेरी बात को बताना इसके बीच कठिन है, नहीं बताऊंगा। क्योंकि तू कभी किसी को झोपड़ी भी नहीं देता है, किसी को इतना बड़ा मकान में रख देता है जो कि वो तुझे ग्रहण न करने पाए। लेकिन मुझे आत्मा में अगुवाई हुई कि मुझे बताना है। फिर मैंने एक ही शब्द बोला, और वो लेडीज़ क्या किया, एक मार्बल का पूरा मकान बनाकर हर चीज़ सोने की, मूर्त जितना है हर ईश्वर का, जो संसार का ईश्वर है, सब सोने की मूर्त बनाकर आज पूजा की तैयारी कर रही थी। और जब मैंने उससे भेंट किया तो हम सोचे हम गलत टाइम पर इसके घर आ गए। लेकिन क्या देखें, उसने पूजा करते करते वो बोले, नहीं नहीं, आप बहुत दिन के बाद मेरे पास आए हैं और आपका हम इंतज़ार कर रहे थे, तो हम आपसे बैठेंगे, पूजा पाठ तो होते रहेगा। वो लेडीज़ क्या कि हमें बोली आप बैठिए, हम आते हैं। तो उसको हम क्या देखे, उस पूजा रूम में ताला मारने के बाद हम बोले कि कुछ तो शब्द हम बोले और इनके जीवन में बदलाव आए। क्योंकि हम लोग कभी कभी धनवान देखकर सोचते हैं इसके पास बहुत खुश है, लेकिन जिसके जीवन में ईश्वर नहीं और ईश्वर की आत्मा नहीं, वो वास्तविक में जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता है। तो बैठने जब आई तो पूरा नौकरानी को ऑर्डर दे दी कि चाय पानी बनाइए, आज खाना बनाइए। मैंने सोचा इतनी रईस औरत, क्या ये तुझे नहीं ग्रहण करेगी? मेरे मन में बार बार ये लड़ाई चल रही थी। लेकिन पता नहीं, ईश्वर जो ज्योति देता है ना, जिन्होंने मेरी ओर दृष्टि किया वो ज्योति पाया। जब हम प्रभु की ज्योति पा लेते हैं ना, तो क्या होता है, एक अनोखा प्यार, एक अनमोल प्यार, जिसकी कीमत कोई नहीं समझ सकता, जो पाने वाला है वही समझ सकता है। और हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। हम बोले दीदी थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत हमारे पास काम है, 5 मिनट आप हमें टाइम दीजिए। और ईश्वर ने आपको सब कुछ दे ही दिया है, तो आप क्या, मतलब हम आप तक क्या बोले? कोई शब्द नहीं है जो हम आपके आगे रखें। जब मैंने इतना ही शब्द बोली उस लेडीज़ के पास, वो लेडीज़ इतना, मतलब कि उसको मेरे शब्द इतना छू गई और वो उतना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बोली, बहन आप जो देख रहे हैं ना, ये घर के मेरे सुख सब, लेकिन ये कुछ भी ऐसा मेरे जीवन में नहीं है। रियली जीवन में मैं क्या बताऊं, मैं बहुत निराश हूँ। ये सारा धन संपत्ति में आग लग जाए, इसमें बम लग जाए। तो मैं थोड़ा देर के लिए चौंक गई और मैंने सोचा, ईश्वर इतना आशीष पाने के बाद भी ये तुझे आग लगा रही है ये तुझे बम में उड़ा रही है, आप हमें कुछ तो अगुवाई दे। तो हम बोले, आप बताइए, आपके जीवन में प्रॉब्लम है, बताइए। हमको तो लगता है सारी तरफ से आप खुशी में हैं। तो वो लेडीज़ बताई कि हम आपको जब बताएंगे ना तो आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो लेडीज़ बोली, मुझसे अच्छा एक गरीब है रिक्शा चालक, जो कम से कम दिन भर रिक्शा चलाता है, एक सब्जी बेचने वाला अच्छा है, जो कि भर दिन सब्जी बेचता है लेकिन शाम में अपने घर परिवार में आता है और अच्छा से खाता है और पीता है, उसका जीवन को मैं अच्छा मानती हूँ। हम बोले, नहीं नहीं, आपका भूल है दीदी, क्योंकि वो रिक्शा वाला एक मकान को देखकर खुश होता है, कहता है ये कितना खुश है, और आप उसको खुशी ठहरा रहे हैं। लेकिन मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। जब वो अपनी दुख को बताई तो काफ़ी मुझे दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुआ कि मैं जो देख रही थी ये आलीशान मकान, लेकिन ये अंदर से इतना जंग लगा हुआ है। लेकिन वास्तविक में परमेश्वर क्या कहता है, मैं तेरे अंदर की भेद को जानता हूँ, है ना। और जो प्रभु को पा लिया वो अनमोल रतन पा लिया, अनमोल चीज पा लिया। प्रभु से, परमेश्वर का वचन है, वास्तविक में परमेश्वर की ओर दृष्टि करने वाला उसको परमेश्वर ने प्रतिष्ठित ठहराया है। तो परमेश्वर जिसे सम्मान देते हैं ना, उसे लोग समझ नहीं पाएगा। तो मैं सोची थोड़ी सी वाणी कुछ ईश्वर की बता देती हूँ, हो सकता है कहीं ईश्वर इस पर दया कर दे, तरस खा ले। लेकिन जब मैंने उसको बताना शुरू किया, वो लेडी सारा काम छोड़कर
मेरे पास आकर बैठकर कही आज से ये घर आपका है, क्योंकि मैं जब इस घर में रहती हूँ ना, ये घर में मुझे मन नहीं लगता। हम बोले आपके पास बच्चे नहीं हैं? बोले 2 बच्चे हैं, एक तो लड़का है एक लड़की है, दोनों अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी घर से ना दिमाग खराब हो गया। फिर मैंने कहा ठीक है, हम एक ईश्वर है ना जो आपके साथ रहेगा ना, तो आपको मन भी लगेगा। और उनको शब्द जानने के बाद ना वो जो आनंद देता है ना, दुनिया कोई नहीं छीन पाएगा। सच्ची आनंद ईश्वर देते हैं। तो वो काफ़ी खुश हुई और जानने के बाद एकदम सारा काम धंधा छोड़कर वो बैठ गई और ईश्वर का शब्द सुनने लगी। सुनते सुनते उनके मन में एक आनंद भर आया। और वास्तविक में हम कितने बड़े मकान हो, कितने बड़े बिल्डिंग हो, कितनी भी मतलब धन संपत्ति हो, लेकिन उसमें हम खुश नहीं रह सकते। एक इंसान को परमेश्वर ने एक आत्मा को आत्मा से मिलाने का काम है कि हम प्रभु को जाने। और जो जिन्होंने प्रभु को पा लिया, वास्तविक में उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। जब वो लेडीज सुनी अब हमको आने नहीं दे रही थी, अब हम आपको जाने नहीं देंगे, इस घर में आपको मन नहीं लगता है, तो मैं मन में हंसी भी सोचकर कि ऐसे मकान में किसको मन नहीं लगेगा, है ना। लेकिन हमको लगता है कि शायद 5 मिनट के मकान में ज़्यादा मन नहीं लगाना चाहिए। मेरा और भी घर में काम है और वो लेडीज़ मतलब इतना प्यार अनोखा, सारा काम धंधा छोड़कर प्रभु का शब्द सुनने लगी। पूरा खाना बनाएंगे, आज आप खा कर जाइएगा, आपको इसी घर में रहना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का अनमोल प्यार हम देखकर उसके लिए आंसू। और बगल से क्या हुआ, उसकी एक गोतनी थी उस मकान के पीछे, शायद वो ईश्वर के शब्द को सुन रही थी और उसके बेटे को दिल में छेद था। वो भी अच्छा मकान में रह रही है, लेकिन वो सुनते हुए वो भी आई रोने के लिए और कही ना कि मैं चाहता हूँ कौन सा ऐसा दौलत है जो मेरे बेटे को ठीक कर दे। फिर मैंने दोनों की गवाही सुना कि क्या आप क्या चाहते हैं परमेश्वर से, ईश्वर से आप क्या सुन रहे हैं, मतलब आपको क्या चाहिए। लेकिन परमेश्वर का अद्भुत वचन कहा कि सच तो बात यह है कि मुझे ऐसी बीमारी हो गई है कि मुझे घर में सब कुछ पड़ा है, लेकिन मैं खा नहीं सकता, न खिला सकता है। दोनों पति पत्नी को ऐसा भयंकर बीमारी जो कि उससे बहुत दिनों से इलाज चल रहा था, लेकिन वो मतलब दवाई के द्वारा, सुई के द्वारा चंगाई नहीं पा पाई। लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन बताकर मैंने प्रार्थना किया, वास्तविक में परमेश्वर ने उस आत्माओं को छुआ और वो आनंद पाई और इतनी खुशी पाई कि वो कही ना कि जब भी आपको मौका मिले ना, मुझे परमेश्वर के लिए मुझे टाइम दीजिएगा और मेरे बीच आइए आप, हम आपको दिल से स्वागत करते हैं। तो हम इस गवाही से यही आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम कभी कभी देख के जजमेंट करते हैं, वो लोग खुश है, उसके पास इतनी धन संपत्ति है, लेकिन जिसके जीवन में ईश्वर नहीं, वो जीवन बेकार है, वो जीवन जंग लगा है। प्रभु को जाने और उसकी आशीष को पाएं, जो इतने बड़े दुनिया को बनाया है। परमेश्वर का वचन कहते हैं, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरी पाँव की चौकी। परमेश्वर स्वर्ग में रहकर धरती पर पाँव रखते हैं, तुम मेरे लिए कहाँ जगह बनाओगे, कौन सा जगह होगा मेरे लिए। तो वास्तविक में सब कुछ ईश्वर का बनाया हुआ इस पृथ्वी पर, हम उसके लिए कहाँ जगह बना सकते हैं। तो हम उनको दिल में जगह दें और उनको पुकारें। परमेश्वर हमारे दुखों को, हमारे दर्दों को सुनकर उत्तर देते हैं। और सबको अगर वास्तविक में ये गवाही अच्छी लगी हो तो आप हमें तरफ सबको जय मसीह।